रोहिन कृषकों के कृषि कार्य प्रारंभ करने का अति शुभ मुहूर्त होता है। रोहिन के दिन से सप्ताह भर बीज बोने का संजोग रहता है। रोहिन का संबंध मानसून के आगमन का शुभ आरंभ रहता है। आदिम कुड़माली जनजाति नेगाचारी में रोहिन जात्रा को वर्ष का दूसरा सबसे बड़ा योग माना जाता है, क्योंकि इस दिन बीज बोना अर्थात बीजारोपण के अलावे और भी नेक किए जाते हैं। कृषि वर्ष के मूल कामकाज इसी दिन से अनवरत चलने शुरू हो जाते हैं। प्रकृति की वंदना, बीजारोपण करना, संपूर्ण खेतों की पहली जोत, खेतों में गोबर डालना, वर्षा, आवाहनी, जात गीत गायन, विषैले जीवों से रक्षा हेतु मंत्र अध्ययन, पशुओं को रोहिन दाग देना एवं घरों में बांधना आदि अनेक परंपराएं इसी रोहिन के दिन से संपन्न व आरंभ किए जाते हैं। रोहिन पर्व का अर्थ। रोहिन शब्द का शाब्दिक अर्थ ही है नष्ट होने से बचा रह जाना। जब अन्न के अभाव से आक्रांत हो बीज का ही भक्षण कर लिया जाए तो उसके बाद आगे जीवन की प्रत्याशा समाप्त हो सकती है। अतः आगे भी जीवन चलता रहे, इसलिए अन्न के बीजों को बचा कर रखे जाने व उन्हें ना खाकर अगली फसल के निमित्त बीजारोपण होते रहने की आदिम परंपरा स्वरूप रोहिन पर्व का सृजन हुआ है। रोहिन पर्व मनाने का समय यह धरन मास यानी जेठ महीने के 13वें दिन से आरंभ होता है और अगले 7 दिनों तक का सप्ताह व्यापी आयोजन है। बीजारोपण का प्रतीक स्वरूप यह आदिम काल से इस तथ्य का उद्घोष है कि नवीन वर्ष में भी कृषि उत्पादन कर आगे का मानव जीवन सुखमय बने। रोहिन पर्व मनाने का कारण। जनजाति समुदायों के सभी पर्व विशेष रूप से प्रकृति के प्रति कृतज्ञता जाहिर करने के तौर पर मनाए जाते हैं। इसमें किसी राजा या देवी देवता की पूजा नहीं की जाती, बल्कि प्रकृति की सृजन शक्ति को आराध्य मानकर उनके निमित्त आराधना की जाती है। रोहिन पर्व में भी प्रकृति की मातृशक्ति स्वरूपा धान की आराधना की जाती है, क्योंकि इनके पुरखों ने अपने माँ के दूध के बाद धान रूपी माता के दूध से बने चावल को अपना मुख्य आहार के रूप में पाया और उसे अपने जीवन में निर्वाह का मुख्य स्रोत बनाया। अतः धान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन को प्रकृति रूपी माँ की सबसे महत्वपूर्ण आराधना माना गया है। रोहिन पर्व के नेग और नियम। रोहिन के दिन की शुरुआत पौ फटने से पूर्व ही घरों एवं चार दीवारी के चारों ओर गोबर की लकीर से रोहिन की धार बेढ़ी देकर की जाती है। यह काम घर के बाकी लोगों के जगने से पूर्व ही महिलाएं कर लेती हैं। अगले सुबह घर का मुखिया या उनका बड़ा बेटा या फिर पुत्र स्नान कर भीगी धोती में ही घर आकर अघन मास में बनाया गया बड़ा कंटेनर से 9 मुट्ठी धान निकालकर गुड़ी सिंदूर लगाए गए टोकरी या डूबा कांस का पात्र में भरकर गमछे से ढककर सिर पर रखकर दूसरे हाथ में एक कुदाल लेकर मौन धारण करके अपने खेत जाते हैं। वहां पहले से जोते हुए बिहनगाड़ी के भंडार कौन में भूमि को प्रणाम करके कुदाल से खोदकर कियारी बनाता है तथा 2.5 मुट्ठी धान डालकर उस पर मिट्टी ढक देता है। बाकी बचा धान अपने बैलों को खिला देता है तथा टोकरी में थोड़ी मिट्टी लेकर पुनः मौन स्वरूप घर लौटता है। घर में अपने भूत पीढ़ा पर मिट्टी चढ़ाता है तथा पुरखों और देवता भूता के नेमत में पाहुड़ पूजा करता है, जिसमें कबूतर, बत्तख, मुर्गा या मादा बकरी की बलि दी जाती है। बलि के पश्चात पाहुड़ के जीव का छोटा सा हिस्सा काटकर भूत पीढ़ा की मिट्टी में गाड़ दिया जाता है तथा खापोर पीठा एवं गुड़ पीठा का प्रसाद बांटा जाता है। इस दिन सब्जियों में नीम का छौंक आखिरी बार खाया जाता है।
तथा पके कटहल को इस दिन से खाना आरंभ करते हैं। घर के सभी टोकरियों एवं धान नापने तोलने के पात्रों को गूढ़ी सिंदूर से पूजा की जाती है। कुर्मी जनजाति कृषकों के बच्चे पारंपरिक रूप से इस दिन सुबह एकत्रित होकर ग्राम थान को दंडवत का बदन पर कीचड़ का लेपन कर नाचते गाते हुए गांव भर घूमते हैं तथा घर घर धान के बीज मांगकर अपने बदन पर लगे कीचड़ पर साट कर बीजारोपण का अभिनय करते हैं। इसी दिन से ग्राम देवता की पूजा की भी शुरुआत की जाती है, जो अगले 1 महीने तक जारी रहती है। शाम को घर की बच्चियां रोहन माटी लाने जाती हैं, जिसे किसी प्रकार की बातचीत या स्वर स्फुरित किए बिना पूर्णतः मौन धारण करके घर तक आना निहायत जरूरी है। शर्त भंग होने पर वह मिट्टी फेंक कर दोबारा लाने भेजा जाता है। लाई गई मिट्टी को भूत पीढ़ा में रखकर उसके कुछ ढेले हर घर के भंडार कोण को छोड़ शेष 3 कोनों पर रखी जाती है। बाकी बची मिट्टी को भूत पीढ़ा के ऊपर रखकर रात भर एक दीपक जलाकर रख देते हैं और दूसरे दिन सुबह उस मिट्टी को उठाकर संभाल कर घर के अंदर रख देते हैं। यह योगकृत रोहन माटी कहलाती है, जिसका उपयोग सभी प्रकार के पवित्र कार्यों में चंदन से भी अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। शाम को गांव के करम अखाड़ा में वर्षा आवाहनी जात गीतों का आरंभ होता है, जिसमें सभी महिलाएं पुरुष आनंदित होकर देर रात तक झूमते हैं और गाते हैं। जात गीतों का महत्व इस मायने में है कि जितने अधिक जात गीत गाए जाते हैं उतनी ही अधिक वर्षा होती है। रात में खापुर पीठा एवं आषाढ़ी फल खाते हैं, जिससे रोहन फल भी कहा जाता है। इसे खाने से वर्ष भर विष का प्रभाव नहीं हो सकता है।